एडवोकेट भूदेव महानंदा का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपुल, वॉइस ऑफ बहुजन। बहुजन समाज का खास करके शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब लोग जहां भी रहे हो, जिन पोस्ट में भी उन्हें मिले, उनको प्रताड़ित किया जाता है, उन्हें वंचित किया जाता है, हर मौके में उन्हें शोषित किया जाता है, हर परिस्थिति में उन्हें पीड़ित किया जाता है और भारतवर्ष में उन्हें न्याय सही से नहीं मिलता। ऐसे क्यों होता है? ऐसे इसीलिए होता है बहुजन समाज, खास करके शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का लोग हुक्मरान नहीं है। आज 1990 का बात सामने आ गया है। आप सबको पता है 90 दशक में बिहार में बिल्कुल शांति नहीं था। बिहार 5 दिसंबर 1994 दिल दहलाने वाले घटना वहां घटा था। बहुत सारे लोग इसके बारे में भूल चुके हैं, लेकिन फिर ये उजागर हो गया है। मैंने जब बहन मायावती जी का ट्विटर हैंडल देखा, ट्विटर हैंडल में बहन मायावती जी 1994 5 दिसंबर का घटना को याद करते हुए आज बिहार का सरकार एक शेड्यूल कास्ट परिवार को, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को हत्या होने के बाद भी न्याय कैसे नहीं दे रहा है, उसके बारे में आज पता चलता है। बहन मायावती जी उनका ट्विटर हैंडल में ये लिखती है, बिहार में नीतीश सरकार का द्वारा तेलंगाना, यानी उस वक्त का आंध्र प्रदेश, आज का तेलंगाना का महबूबनगर में रहने वाला गरीब दलित समाज का एक आयस बना था। वो आयस को, उनका नाम था जी कृष्णाया। जिस जी कृष्णाया को कैसे मनुवादी सोच रखने वाले लोग, निर्दयता का साथ उन्हें हत्या किया गया था। ये हत्या करने वाले लोग कौन थे? आनंद मोहन और मुन्ना शुक्ला। इन लोगों ने उन्हें कार्यरत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को हत्या कर दिए थे। इनको अरेस्ट भी किया गया। आनंद मोहन को अरेस्ट किया गया, मुन्ना शुक्ला को अरेस्ट किया गया और इन लोगों को डेथ सेंटेंस दिया गया। लेकिन डेथ सेंटेंस को भी कैसे मनुवादी सोच रखने वाले लोग चेंज करके उन्हें आजीवन कारादंड दे दिए। लेकिन आज आनंद मोहन और मुन्ना शुक्ला को जेल से रिहा करवाने के लिए नीतीश सरकार का कानून जो परिवर्तन कर रहे, उनमें खपा होकर बहन मायावती जी उनका ट्विटर हैंडल में लिखती है, आनंद मोहन को रिहा करने के लिए नीतीश सरकार जो नियम में जो बदलाव कर रहा है और बदलाव करने की जो तैयारी कर रहे हो, ये देश भर में दलित विरोधी नेगेटिव है। ये सही बात है। जिसका पास मनुवाद सोच रहता है वो हर वक्त दलित विरोधी है। नीतीश सरकार कैसे दलित विरोधी है। इसीलिए दलितों को ये देश का हुक्मरान होना होगा। बहन मायावती जी का दिल को हम तय दिल से सैल्यूट करेंगे। वो जहां भी रहती है, जिस परिस्थिति में भी रहती है, ये बहुजन समाज के लिए सोचती है। जब बहन मायावती जी को पता चल गया आनंद मोहन और मुन्ना शुक्ला को रिहा करने के लिए नीतीश सरकार जो कानून बदलाव करने के लिए तैयार कर रहे, उनका खिलाफ वो हो गई है। क्योंकि बहन मायावती जी बहुजन समाज को बहुत प्यार करती है।
और वो कानून द्वारा कानून का शासन करती है। बहन मायावती जी का ये ट्विटर हैंडल से ये पता चलता है, बहन मायावती जी बेपनाह बहुजन समाज को प्यार करती है। बहन मायावती जी ही ऐसा एक लीडर है जो सोते जागते हर वक्त बहुजन समाज का हित के लिए सोचती है। जैसे बाबा साहेब अम्बेडकर हर वक्त बहुजन समाज का, भारतीयों का, गरीबों का भला के लिए दिन रात सोचते थे, इसीलिए वो आज बहुजन समाज और पूरा भारत का मसीहा है। जैसे दादा साहेब कांसीराम बहुजन समाज को हुक्मरान बनाने के लिए पूरा जीवन खपा दिए, आज वैसे ही बहन मायावती जी हर वक्त हर मोमेंट बहुजन समाज का हित के लिए सोचती है। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो नीतीश सरकार का पार्टी, ये जो आरजेडी है, मुन्ना शुक्ला और आनंद मोहन का वाइफ को पॉलिटिकल लीडर बना दिए है। कौन है ये आनंद मोहन का वाइफ? आपको ये बात सुनकर हैरान हो जाएंगे आप। जिन आनंद मोहन ने 5 दिसंबर 1994 में बहुजन समाज से जन्मे जी के कृष्णाया को हत्या कर दिया, एक दलित परिवार, एक शेड्यूल कास्ट का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ड्यूटी का टाइम में हत्या कर दिया, उन आनंद मोहन का पत्नी लवली आनंद और जिन मुन्ना शुक्ला ने डीएम जी कृष्णाया को हत्या में शामिल हुए, उनका वाइफ को भी राजनीति टिकट देके आरजेडी वाले ने नेता बना दिए हैं। आप लोग सोचिए कैसे मानसिकता है। एक हत्यारा का परिवार को आरजेडी नेता बनाता है, वो भी शेड्यूल कास्ट का एक बहुजन समाज में जन्मे हुए एक डीएम को। इसलिए साथियों, आप जहां भी हो रहिए, जितना बड़ा ओहदा में भी रहिए, आपका राजनीतिक ताकत नहीं तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है। डीएम भारत का सबसे बड़ा पोस्ट है, आई मीन आईएएस सबसे बड़ा पोस्ट है। आप आईएएस में जाने से भी आपको हत्या होता है, जो 90 दशक में ये घटना घटा था 5 दिसंबर 1994 में, जो आनंद मोहन और मुन्ना शुक्ला, इन दोनों को न्याय प्रक्रिया में गुजरना पड़ा और न्यायालय ने इन दोनों को मृत्युदंड दिया था। लेकिन आरजेडी और नीतीश सरकार का कितना प्यार है इन दोनों को, ये हत्यारा को, इनका परिवार का लोगों को टिकट दिया, राजनीति में शामिल किया, उनका मृत्युदंड को कोहल करके आजीवन कारादंड में बदला दिया। अब इतने भी उनको शांति नहीं लगा, अब इनको जेल से रिहा करवाने के लिए कानून चेंज कर रहे हैं। इसमें खपा हाकर बहन मायावती जी ने उनका ट्विटर हैंडल में इसके बारे में आवाज उठा रही है। ये बात पूरा भारत में आग की तरह फैल रहा है। साथियों, आप इतना समझ में रखिए, आप आईएएस बन जाइए, आईपीएस बन जाइए, या बहुत बड़ा व्यक्ति भी हो जाइए, आपको इस भारत वर्ष में जब तक आप राजनीतिक पकड़ आपका मजबूत नहीं होगा, तब तक आपको प्रताड़ित किया जाएगा। भारतवर्ष में मनुवादी सोच इतना गहराई का अंदर घुस गया है, ये सोच इंसानियत को खत्म कर देता है, ये सोच इक्वालिटी को फिनिश कर देता है, ये मनुवाद सोच कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक है। ये मनुवाद सोच हमारा समाज को तोड़ता है। ये मनुवाद सोच हर वक्त शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, यानी जो दलित है, जो जिनको निचले पैदान पर ये मनुवाद सोच रखा है, उनका भलाई नहीं चाहता है। इसलिए साथियों, बहुजन समाज को यूनाइटेड होना होगा। दादा साहेब कांसीराम का सपना को पूरा करना ही होगा। बाबा साहेब अम्बेडकर का जो सपना था बहुजन परिवार को
पॉलिटिकली स्ट्रेंथन करने के लिए उनको पूरा करना है। इसीलिए बहुजन समाज, आ जाइए, पॉलिटिकली एक्टिव हो जाइए। जब तक आप डीएक्टिव होके रहेंगे तब तक ऐसे ही आपको मारा जाएगा, पीटा जाएगा, न्यायालय में न्याय नहीं मिलेगा, ऑफिस में आपको टर्चर होता रहेगा। अब सब लोग भुगत रहे हैं लेकिन सामने नहीं आ रहा है। आप जब नौकरी करता है, कोई भी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब का बंदा नौकरी करता है, उन्हें ऑफिस में टर्चर किया जाता है। वो जितना बड़ा ऑफिसर होना क्यों, उन्हें एट्रोसिटी होता है। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकली हुक्मरान आप लोग नहीं है। इसलिए राजस्थान में आज तक शेड्यूल कास्ट का कोई भी दूल्हा घोड़े पर बैठ नहीं सकता। लंबे समय के बाद आज मुक नायक का ट्विटर हैंडल में मुझे यह देखने के लिए मिला है, राजस्थान में शेड्यूल कास्ट का दूल्हा घोड़े पर बैठकर बारात निकाला। ये लड़ाई का संघर्ष, ये लड़ाई का फल है, ये संघर्ष का फल है। यानी इतने साल तक हमें दबाया जा रहा है। और ये भी बड़ी दुख की बात है, जो व्यक्ति शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को ज्यादा टर्चर करता है, उन्हें सत्ता में बैठे हुए लोग पुरस्कार देते हैं। जैसे आज उत्तर बिहार में नीतीश सरकार आनंद शुक्ला और मुन्ना शुक्ला और मोहन आनंद को, ये क्रिमिनल लोगों को जेल से रिहा करने के लिए कानून में परिवर्तन लाने की कोशिश किया जा रहा है। यानी यहां ये बात ये आ रहा है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब लोगों का जिंदगी का कोई वैल्यू नहीं है। मनुवाद सोच रखने वाले लोग ये सोचते हैं जो भी कर दो, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए आवाज उठाने वाले लोग नहीं है। बहन मायावती जी चुप रहने वाली नहीं है। बिहार में बसपा अब एक्टिव हो चुका है। बिहार में बसपा का कार्यकर्ता मदमस्त के साथ काम कर रहे हैं और बहुजन समाज का नौजवान अपने ताकत के साथ बहुजन का उत्थान के लिए, भारत का शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब लोगों का डेवलप के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन को बचाइए। आप ही, आपका लाइक, आपका शेयर और आपका कमेंट ही वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन को बचाएगा। थैंक यू।